नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग ने ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी है, इसका आदेश जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण स्टाफ विंडो से हम शिक्षक सम्मान 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे सबमिट करें। लेकिन पहले हम वो आदेश देख लेते हैं जो कि विभाग ने जारी किया है। साथियों, ये वो आदेश है जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 10 अगस्त को जारी किया है, जिसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2022 हेतु पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। इसमें इस बार कुछ जो बिंदु है उनमें परिवर्तन किया गया है, जो कि कोरोना के कारण किया गया है। कोरोना के कारण विभागीय परीक्षाएं नहीं हुई है, कक्षा 1 से 8 की या 1 से 5 की या 6 से 8 की, और खेलकूद प्रतियोगिता भी नहीं हुई है, जिसके कारण इनके अंकों में कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी ब्लॉक है राजस्थान में, प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक कैटेगरी में एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। जैसे कक्षा 5 के लिए एक, कक्षा 8 के लिए एक और कक्षा 9 से 12 के लिए एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। यानी एक ब्लॉक से कुल 3 शिक्षकों का चयन होगा कक्षा 1 से 12 के लिए। इसी प्रकार प्रत्येक जो जिला है उससे भी इन्हीं कैटेगरी में एक एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 33 जिले हैं, तो प्रत्येक वर्ग हेतु 33 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से इन्हीं कैटेगरी में एक एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। तो कुल 3 कैटेगरी है, 33 प्रत्येक कैटेगरी से चयनित होंगे। अब इसमें आपको आवेदन के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव होना निर्धारित किया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 5100 रुपये ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर 11,000 है और राज्य स्तर पर 21,000 की पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र है। आयोजन की तिथि है 5 सितंबर 2022 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ हम जो डेट है वो देख लेते हैं। शाला दर्पण से यदि आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से 17 अगस्त की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद 18 अगस्त को आपको आपके CBEO कार्यालय में आपने जो आवेदन किया है उसकी प्रति और उसके साथ वांछित दस्तावेज जो भी है उनकी फाइल तैयार करनी है 3 प्रतियों में, यानी टोटल 3 फाइल आपको बनानी है और इसे 18 अगस्त तक जमा करवाना है। 17 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर दें और 18 अगस्त को आप इसे जमा करवा दें। आगे की जो प्रोसेस है फिर CBO कार्यालय, DEO कार्यालय और जिला स्तर और राज्य स्तर की है। अब हम चलते हैं शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर और ऑनलाइन प्रोसेस हमें कैसे करनी है ये देख लेते हैं। स्टाफ विंडो पर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ 3 लाइन में, यहाँ क्लिक करके अप्लाई में आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2022। इसे ओपन कर लेते हैं और नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ जो नोट दिया गया है उसे आप ध्यान से पढ़ लें। यदि आपने एक बार ऑनलाइन आवेदन भरकर और फाइनल सबमिट कर दिया, लेकिन यदि आप उसके बाद किसी बिंदु को अपडेट करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, तो वापस आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा, तभी वह एडिटिंग होगी या वो मान्य होगी। दूसरा है कि शिक्षक सम्मान 22 के लिए आवेदन करने से पहले यदि आपको प्रपत्र 10 में जो कि कार्मिक विवरण प्रपत्र है उसमें कोई चेंज करना है तो वो चेंज कर लें।
क्योंकि आवेदन करने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। नीचे आपको अप्लाई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और अप्लाई करें। आर यू श्योर ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, ओके करें। अब यहाँ आपको आपकी बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें आपका संभाग, आपकी एनआईसी आईडी और शिक्षक का प्रकार है। इसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो कि आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, आपका पद, विषय, आपका पद स्थापन स्थान, विद्यालय की एनआईसी आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सेवानिवृत्ति तिथि, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि और आधार नंबर। अब आप यहाँ से किस ग्रुप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हैं और उस ग्रुप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर टिक करें। कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ाते हैं तो इस पर टिक करें। कक्षा 9 से 12 से पढ़ाते हैं तो इसे टिक करें। हम यहाँ कक्षा 9 से 12 के लिए हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही नीचे के जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएंगे। राजकीय सेवा विवरण आ दिनांक तक, यानी आज दिनांक तक आपका पद स्थापन जो है वो मूल पद और आपका कार्यालय। यहाँ आपको प्रकार सेलेक्ट करना है कि आप शैक्षणिक है या गैर शैक्षणिक। यहाँ हम शैक्षणिक स्टाफ है, इस पर शैक्षणिक पे क्लिक करते हैं। दिनांक से दिनांक तक की आप देख सकते हैं 8 वर्ष 9 महीने और 9 दिन हो गए हैं। अब पढ़ाई गई कक्षाएं, पढ़ाए गए विषय इसमें हम भर देते हैं। जैसे मैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं आवेदन कक्षा 9 से 12 के लिए कर रहा हूँ, तो कक्षा 9-10 का विवरण मैं यहाँ दूंगा। तो यहाँ साथियों हमने पढ़ाई गई कक्षाएं 9वीं व 10वीं, पढ़ाया गया विषय विज्ञान, और यहाँ हमारा परीक्षा परिणाम गत वर्ष का जो कि 90.69 है वो भर दिया है प्रतिशत में। यहाँ हमने जो जिम्मेदारी है अन्य वो संक्षेप में लिख दी है। अब इसको सेव कर देते हैं। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब नीचे चलते हैं। क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापन का कार्य किया है, हाँ या नहीं। हाँ करेंगे तो यहाँ नीचे विवरण ओपन हो जाएगा जिसे आपको भरना होगा, और नहीं है तो नहीं पे ही टिक रहने दें, ताकि ये किसी प्रकार का नीचे विवरण नहीं भरना पड़े। सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अपने आप जो सेवावधि वो नहीं आ रही है, तो यहाँ हमें जनरेट एक्सपीरियंस पे क्लिक करना होगा, जिससे कि यहाँ ये सेवा अवधि आ जाए। अब नीचे शैक्षिक रिकॉर्ड, हमारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रशैक्षणिक सभी की हमें यहाँ पूर्ति करनी होगी। सेकेंडरी आपने कहाँ से की है, किस साल में की है, ये जो प्रपत्र 10 से हैं वो आ जाएगी, केवल आपको सेलेक्ट ही करना है। अब विशेष योग्यता का विषय प्रदत्त अंक है, तो यहाँ आपके जितने प्रतिशत आए हैं उसके अनुसार आपको जो अंक हैं वो मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और डाटा सेव्ड करना है। इसके बाद सेकंड, यहाँ सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद जो भी डिटेल्स आप सेलेक्ट करते जाएं और इसे सेव करते जाएं। ऑटोमेटिक जो आपके पॉइंट्स है वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब इसे भी आप सेव कर दें। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे स्नातक, यहाँ जो आपकी प्रपत्र 10 है उससे ये डिटेल्स है ऑटो ही फैच हो जाएंगी। आपको केवल यहाँ सेलेक्ट ही करना होगा। जब आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा भर देंगे तो यहाँ नीचे आपके जितने पॉइंट्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब उससे नीचे है परीक्षा परिणाम, सामान्य शिक्षक या विशेष शिक्षक अंक। सामान्य शिक्षक के लिए 60 में से, विशेष शिक्षक में से 40 में से। तो यहाँ जैसे आपको कक्षा 5 व 8 के परीक्षा परिणाम में केवल ए ग्रेड विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शामिल करना है और प्रत्येक सत्र की एक प्रविष्टि अनिवार्य है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 17-18 से लेकर 21-22 तक 5 सत्र की जो है आपको प्रविष्टि करनी होगी। यहाँ कक्षा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आप अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में देख सकते हैं, या यदि आपके पास लिखा हुआ है तो वहाँ से भी आप इसकी फीडिंग कर सकते हैं।
केवल आपको यहाँ प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा वो लिखकर और ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप परीक्षा परिणाम के आधार पे आपके कितनी जो है पॉइंट्स बन रहे हैं, तो जनरेट रैंक पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके जो पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। अब उसके बाद है नीचे जन सहयोग। जन सहयोग के लिए आपने ये जो सत्र हैं इन सत्र में क्या कार्य किया और आपने कितनी राशि जुटाई, तो ये आप भरेंगे। भरते ही यहाँ आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे और टोटल है वो नीचे प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद आपको ये यहाँ से सेव बटन से डाटा को सेव करना है। इसी प्रकार यदि आपने कोई प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य या अध्यापन प्रतियोगिता में भाग लिया है तो यहाँ उसे मेंशन कर दें और यहाँ आपके पॉइंट्स है वो उसके अनुसार आ जाएंगे। यहाँ जैसे मैंने सत्र 21-22 में जो शोध कार्य है वो किया था और यहाँ जो है प्रकाशन या वार्ता का स्तर क्या है, तो स्तर जो है राष्ट्रीय है या राज्य है या स्थानीय है या संस्था या नन, तो ये स्थानीय जिला स्तरीय जो शोध कार्य था इसमें भाग लिया था, तो इसके पॉइंट 50 अंक हमें मिलते हैं। इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। इसी प्रकार नीचे राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने कौन कौन से कार्यक्रमों में भाग लिया है तो वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, उसका स्तर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसे भी इसी प्रकार से सेव करके आपको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ कुछ डाटा अभी हमारे पास नहीं है तो हम इन्हें देखकर और बाद में भरकर और फाइनल सबमिट कर देंगे। आपने जितना भर दिया है उतना आपको भरा हुआ मिलेगा, लेकिन फाइनल सबमिट करने के पहले आप एक बार इसे पूरा अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद भी आपको लगता है आपने कोई डिटेल्स गलत भर दी है तो आप इसे डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं और एडिट करके दोबारा सेव करके फाइनल सबमिट कर दें। अब साथियों, ये जो आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया है इसका आपको 3 प्रति में प्रिंट निकालना है, 3 फाइलों में इसे लगाना है और उन फाइलों में आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ भरे हैं, चाहे आपके शैक्षणिक दस्तावेज हो या आपने जो स्तरीय आपने जो भी फंड जुटाया है या आपने किसी शोध कार्य या जिसमें भी भाग लिया है उन सब के प्रमाण पत्र वगैरह, तथा इसके साथ ही साथ संस्था प्रदान का सेवा संतोषजनक का प्रमाण पत्र और जो भी आपके विभाग के द्वारा यदि कोई और प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो वो आपको उसमें फाइल में अटैच करने हैं और 3 प्रति में ये CBO कार्यालय में जमा करवाना है। इसके साथ आपको आपका समय विभाग चक्र भी जो पिछले साल का है टाइम टेबल वो आपको इसमें लगाना होगा। इस प्रकार से आप सभी दस्तावेजों को अटैच करके फाइल बनाकर CBO कार्यालय में जमा करा दें। स्टार विंडो से शिक्षक सम्मान 22 के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।